क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में हिंदी का मॉडल पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो प्रश्न पत्र सेट ए आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए पहला प्रश्न हम समझेंगे। सही विकल्प चुनिए। तो पहला है छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किया है, तो उमा शंकर जोशी ने किया है। दूसरा है कौन सा भाव सुषुप्त अवस्था में विद्यमान रहता है, तो स्थायी भाव आपका सही रहेगा। तीसरा है उत्पीड़न का अर्थ है, तो उत्पीड़न का अर्थ होता है शोषण। चौथा है डाक के वही तीन पात होने का अर्थ है, तो सदा एक सा होना इसका अर्थ है। और सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध का क्या नाम दिया है, तो समाज पोषित नाम दिया गया है। और देखिए लगातार आपको हम वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए मॉडल पेपर दे रहे हैं और ऐप पर भी आपको मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं। तो अभी तक यदि आप ऐप के साथ नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जल्दी से आप ऐप के साथ जुड़े और मॉडल पेपर प्राप्त करें और वार्षिक परीक्षा की अच्छे से आप तैयारी करें। यहाँ से आपका अगला जो प्रश्न है उसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो उससे पहले हमारा एक और सही विकल्प यहाँ पे है। तो आपका प्रश्न है संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? बीट कहलाता है। और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है बिना मुरझाए महकने के माने डेडेस क्या जाने, तो कौन जानता है फूल। इसका आंसर आपका कविता रहेगा। और रीतिकाल का एक अन्य नाम डेडेस है, तो क्या है? श्रृंगार काल है। और जो गुण काव्य में जोश और ओज उत्पन्न करता है वह डेडेस गुण कहलाता है, तो क्या कहलाता है? ओज गुण कहलाता है। और पहलवान के ढोलक पाठ की विधा डेडेस है, कहानी है। और वाक्य डेडेस शब्द समूह है, तो कैसे हैं? सार्थक शब्द समूह है। और सोदलगेकर डेडेस भाषा के शिक्षक थे, तो ये मराठी भाषा के शिक्षक थे। अगला आपका प्रश्न है सत्य सत्य लिखिए। तो राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार निराला है, तो ये आपका सत्य है। और चंपू काव्य के अंतर्गत नाटक एवं प्रहसन आते हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला सीरीज के वृक्ष कांटेदार होते हैं, तो ये क्या है? असत्य है। अगला है लोकोक्ति और मुहावरे समान नहीं है, तो ये आपका सत्य है। अगला है जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश नहीं है, तो ये भी आपका सत्य है। और समाचार लेखन के 7 प्रकार हैं, तो ये भी आपका असत्य है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जिसमें जोड़ियां आपको बनानी है। तो रुबैया की जोड़ी आपकी रहेगी फिराक गोरखपुरी। दूसरी है खंड काव्य, तो इसकी जोड़ी रहेगी पंचवटी। तीसरा है मेरी कल्पना का आदर्श, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। और रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। और अतीत के दबे पांव, तो ओम थानवी। और संचार माध्यम रेडियो, तो श्रव्य होता है। और उर्दू फारसी छंद की जोड़ी रहेगी रुबैया। तो ये हो गई आपकी जोड़ियां। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं, तो अपने माता पिता के सामने आते हैं। अपने माता पिता या शिक्षकों के सामने, दोनों में से एक भर लीजिए। दूसरा है अब मैं नाचो बहुत गोपाल में कौन सा रस है, तो श्रृंगार रस है। अगला है गुड़धानी का क्या अर्थ है, तो गुड़धानी का अर्थ होता है सुखदाई। अगला है डॉक्टर अंबेडकर किस मत के अनुयायी थे, तो बौद्ध धर्म। अगला है तकनीकी शब्द का दूसरा नाम है, तो टेक्नोलॉजी।
अगला है आपका सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात क्या है, तो 1.5। अगला है आपका, देखिए यहाँ से ये बिंदी हटा दीजिए, केवल यही रखनी है आपको, मैं यहाँ पे फिर से लिख रही हूँ। अगला है बाइट क्या है, लिखिए। तो बाइट क्या होती है, डेटा मापने की इकाई जो 8 बिट्स के बराबर होती है। अब चलिए प्रश्नों को हम समझेंगे। तो पतंग के 2 वे भी उड़ रहे हैं, साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसे संबंध बनता है। 7वें में रीति काल की 2 विशेषता लिखिए, और 8वें में प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर, और भक्तिन के चरित्र की विशेषता, और सिल्वर वेडिंग की भव्य पार्टी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगने के बाद भी संतोषजनक नहीं लग रही थी, लिखना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11वां ये आपका भ्रातिमान और विरोधाभास अलंकार को उदाहरण से बताना है। बाकी प्रश्नों को आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें, और ज्यादा आप सोचिए मत, जल्दी से जल्दी ऐप के साथ आप जुड़े और वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए पूरे मॉडल पेपर आप प्राप्त करें। फुल सॉल्यूशन आपको ऐप पर मिलने वाला है। हर एक प्रश्न का, हर एक विषय के मॉडल पेपर आपको दिए जा रहे हैं, कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। ये यहाँ से आपका 20वां प्रश्न, संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है, और 21वें में भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है, और ये इसका अथवा दिया गया है। और यहाँ से ये आपका 23वां प्रश्न है, जिसमें आपको उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करवाना है, उसके लिए आवेदन पत्र देना है, और 23वें में निबंध आपको करना है। तो आज इस वीडियो में आपको हिंदी का सेट ए मैंने बताया है, अगले वीडियो में सेट बी में आपको दूंगी। जब तक सेट ए को अच्छे से कंप्लीट आप करें।